Good morning, children. I hope you all are okay at your homes. As you know that we have reached about the end of the chapter. So let's start with the today's topic. Our first topic for today is algebraic identities. Children, आप सबने इनमें से कुछ आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ी हुई हैं. But as we have leveled up, obviously our course 2. तो आज हम आपको आपकी एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें बताने जा रहा हैं. आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर. एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड it is a square plus 2ab plus b square. Second is a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. Third is a square minus b square, which is a plus b into a minus b. Next is a cube plus b cube, which is a plus b into a square minus ab plus b square. Next is a cube minus b cube, which is a minus b a square plus ab plus b square. बेटा अगर आप इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ध्यान से देखें तो इन दोनों ही आइडेंटिटीज़ में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है. a cube plus b cube, it is a plus b a square minus ab plus b square, and a cube minus b cube, it is a minus b a square plus ab plus b square. फर्स्ट आइडेंटिटी में जहाँ प्लस है सेकंड आइडेंटिटी में वहाँ माइनस है, और नेक्स्ट में जहाँ माइनस है वहाँ अगली आइडेंटिटी में प्लस है. तो इट इज़ अ सिंपल वे टू लर्न दीज आइडेंटिटीज़. नेक्स्ट आता है आपका a प्लस बी होल क्यूब. चिल्ड्रन एक बात का और आप लोग ध्यान रखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इट मीन्स दोनों नंबर्स का अलग अलग क्यूब है, बट a प्लस बी होल क्यूब दोनों नंबर को पहले हमने ऐड किया है, उसके बाद उसका हमने क्यूब किया है. तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी. आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट जो मैंने आपको अभी बताया है. सेकंड आप जो ये ब्रैकेट है उसे आप ओपन कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. नेक्स्ट आपका आता है a माइनस बी होल क्यूब. बेटा a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें साइन का डिफरेंस है. सो a माइनस बी होल क्यूब इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. सेम इसको भी हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है तो वैल्यू आई है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. नेक्स्ट है आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. नेक्स्ट आता है बेटा आपका a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट a स्क्वायर टू द स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू द स्क्वायर. अब आपके पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने अभी अभी पढ़ी है, वो होती है आपकी a प्लस बी a माइनस बी. तो यहाँ पर a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू है b स्क्वायर. तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
और नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर वापस से आइडेंटिटी की फॉर्म में है, तो उसको हमने लिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट आता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी आइडेंटिटी की अगली आइडेंटिटी है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाता है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी होगी वो पूरा आपका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने पर ज़ीरो ही आता है। तो आपके पास बेटा 11 आइडेंटिटी से, जो आपकी 11th आइडेंटिटी है, उससे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसीलिए इसकी वैल्यू बनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्योंकि माइनस का 3abc दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3abc हो जाएगा। लेकिन बेटा ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो। चिल्ड्रन, मैं आप सबको ये एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ लर्न दीज आइडेंटिटीज़ वेरी वेल, राइट देम एंड लर्न अगेन एंड अगेन। बिना लिखे याद नहीं होंगी बेटा, लिख लिख कर देखेंगे तभी लर्न हो पाएंगी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द प्रोडक्ट। x प्लस 4 x प्लस 10। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म में है। तो दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो बेटा मैंने इसको लिखा भी है यहाँ पर, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपको हर एक क्वेश्चन में अपनी आइडेंटिटी लिखनी है, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखेंगे, उससे दो फायदे होंगे। पहला, आपका क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा, और दूसरा बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी। तो जब मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, वेयर अगर मैं बेटा इसको कंपेयर करूं इसके साथ, तो x के प्लेस पर तो x है, a के प्लेस पर 4 एंड b के प्लेस पर 10। अब आपको क्या करना है, आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं x, a एंड b। पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस आइडेंटिकल एक्सपेंशन। तो वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, a प्लस बी 4 प्लस 10, x a इंटू बी 4 इंटू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो दिस इज योर आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको लिख लिया है 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पता चल रहा है कि ये इसी फॉर्म में है, उसका एक्सपेंशन हमें पता है, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमने बेटा फिर से इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर जब आपने किया तो आपको x के प्लेस पर क्या मिल गया, 100,
ए की वैल्यू है 3 and b is equal to 7. Now put these all three values in the identity. तो x plus a into x plus b. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a और b की वैल्यू है 3 and 7 इंटू x, x इज़ 100 प्लस ए बी प्लस 3 इंटू 7. तो सॉल्व किया, 100 का स्क्वायर 10,000, 3 प्लस 7 10 इंटू 100 1000, 3 7 ज़ा 21. तीनों को ऐड कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गई 11021. दिस इज़ योर आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. आई कैन राइट 9x स्क्वायर एज 3x स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर. वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम y का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमें मिल गए. अब हमें चाहिए क्या 2ab, और उसके दो केसेस हैं, या तो प्लस का 2ab होगा या फिर माइनस का 2ab होगा. क्योंकि क्वेश्चन में तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये आपका प्लस का 2ab बना. तो वैल्यू पुट की 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a विच इज़ 3x इंटू b विच इज़ y. तो वैल्यू हमने लिखी बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर. और जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो a स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मिल गई 3x, और बेटा b स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई y स्क्वायर. तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, b की वैल्यू y, a की वैल्यू 3x. तो इस पूरे को सॉल्व करके आना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर. a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y, तो इसका मतलब 3x प्लस y का होल स्क्वायर. और क्योंकि इसकी दो पावर्स थी इसीलिए इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी. पता चल रहा है, क्वेश्चन को देखकर भी पता चल रहा है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. और जब दोनों को कंपेयर किया गया तो a की वैल्यू आती है x, b की वैल्यू है आपकी 2y और c की वैल्यू है आपके पास 4z. तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं. तो अब आपको इसको एक्सपेंशन में पुट करना है. सबसे पहले a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 4z स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca 2 इंटू 4z इंटू x. और सॉल्व करके आपके पास इसकी वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz. बेटा इसका एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, आप उसको भी देखें, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. वैल्यू है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर. ऑन कंपेयरिंग, बिकॉज आइडेंटिटी इज सेम, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो जब आपने इसको कंपेयर किया a इज इक्वल्स टू 1/4a, it is a/4. It's not 1/4, it's a/4.
b is equal to minus b upon 2 and c is equal to 1. इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर, तो ए अपॉन 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको बीच के जो साइन है उसे चेंज नहीं करना है. वैल्यू कंपेयर करने के बाद जो भी आपके साइन आए हैं उन्हें उसी फॉर्म में पुट कर देना है. जैसे कि बेटा मैंने यहाँ किया है, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट बी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर माइनस का बी अपॉन 2 है तो मैंने एज इट इज़ माइनस का बी अपॉन 2 स्क्वायर पुट कर दी है. प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए बाई 2 सॉरी ए बाई 4 इंटू माइनस बी बाई 2. इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस का ए बी अपॉन 4. 2 इंटू बी इंटू सी, तो 2 इंटू माइनस बी बाई 2 इंटू सी 1. 2 से 2 ये कैंसिल, माइनस का बी एज इट इज़ प्लस 2 सी ए, 2 इंटू सी 1 ए बाई 4, तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल a by 2. So you have got the answer a square upon 16 plus b square upon 4. ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 क्यों आया, बिकॉज माइनस के नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. भाई आपके पास है माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस. सो आंसर इज a square upon 16 plus b square upon 4 plus 1 minus ab upon 4 minus b plus a by 2. I hope you all are getting the video. The related exercise is already attached with the video and in the PDF, but we are always welcome your problems. If you are facing the difficulties in any question, please contact to us. Your teachers are always ready for you. Thank you.